Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 2 of probability theory. लेक्चर नंबर 2 में सब इवेंट्स और सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स की डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में इवेंट्स की डेफिनेशन हमने देखी थी कि इवेंट्स एक जो सैम्पल स्पेस होती है उसका सबसेट होता है इवेंट। एन इवेंट दैट कंटेन एग्जैक्टली वन सैम्पल पॉइंट इज़ डिफाइंड एज सिंपल इवेंट। ऐसे इवेंट को हम सिंपल इवेंट कहेंगे जिसमें एग्जैक्टली एक ही सैम्पल पॉइंट होगा। और अ कंपाउंड इवेंट कंटेन्स मोर देन वन सैम्पल पॉइंट, और एक कंपाउंड इवेंट ऐसा इवेंट होगा जिसमें एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट होंगे एंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द यूनियन ऑफ सिंपल इवेंट्स। जो कंपाउंड इवेंट है एक तो उसमें एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट होंगे, और दूसरी बात ये कि जो सिंपल इवेंट्स हैं उन्हीं के यूनियन से मिलकर बनेगा कंपाउंड इवेंट। अब एक कंपाउंड इवेंट और सिंपल इवेंट के आप एग्जांपल देख लें। नीचे एग्जांपल दी हुई है, द अकरेंस ऑफ अ सिक्स व्हेन अ डाई इज़ थ्रोन। जब आप लूडो खेलते हैं, आप एक डाई थ्रो करते हैं तो सिक्स आने की जो अकरेंस है, सिक्स आने का जो इवेंट है वो एक सिंपल इवेंट है, क्योंकि हम वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एन आउटकम सिक्स। हम सिर्फ सिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, सिक्स आउटकम के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एक सिंपल इवेंट है क्योंकि हम सिक्स में इंटरेस्टेड हैं। अब अगर हम इसके कॉन्ट्रेरी दो डाई ले लें, अगर हम दो डाई एक साथ थ्रो कर रहे हैं और हम किस इवेंट में इंटरेस्टेड हैं, वाइल द अकरेंस ऑफ अ सम ऑफ 10 विद अ पेयर ऑफ डाइस। एक पेयर ऑफ डाइस थ्रो करने से हम इस इवेंट में इंटरेस्टेड हैं कि दोनों पे ऐसा नंबर आए कि जिसका सम 10 हो, दोनों डाई पे ऐसा नंबर आए कि जिसका सम 10 हो, तो वो इवेंट एक कंपाउंड इवेंट होगा और दो सिंपल इवेंट से मिलकर एक इवेंट बन रहा होगा। एज इट कैन बी डिकम्पोज इनटू थ्री सिंपल इवेंट्स। तीन सिंपल इवेंट्स में इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, 4 6 5 5 6 4। यानी एक डाई पे अगर 4 आए, दूसरे पे 6 आए तो सम ऑफ 10 आ गया। अगर दोनों डाई पे 5 5 आए तो सम ऑफ 10 आ गया, और अगर एक डाई पे 6 आ रहा है, दूसरे पे 4 आ रहा है, तो सम ऑफ 10 आ गया। मतलब तीन ऐसे पॉसिबल आउटकम्स हैं कि अगर हम दो डाई थ्रो करें तो सम ऑफ 10 हमारे पास आए। तो ये तीन सिंपल इवेंट्स का एक कम्बिनेशन हमारे पास बन गया है कंपाउंड इवेंट। और कौन सा इवेंट? अकरेंस ऑफ अ सम ऑफ 10। और नेक्स्ट आप देखें, द सैम्पल स्पेस एस फॉर द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग टू सिक्स साइडेड डाइस। एक डाई की कितनी साइडें होती हैं? 6 साइड्स होती हैं। तो अगर दो 6 साइडेड डाइस को हम थ्रो करते हैं, डाई का जो प्लूरल है वो डाइस होता है, तो दो डाइस हो गए हैं। कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, वेयर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इन अदर वर्ड्स, एस इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। इस सेट में लिखा हुआ है सेट नोटेशन में एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू ए, वेयर x denotes the number of dots on the upper face of the first die and y denotes the number of dots on the upper face of the second die. जो x है वो पहले डाई पे आने वाले नंबर्स को डिनोट कर रहा है, और जो y है वो दूसरे डाई पे आने वाले नंबर्स को डिनोट कर रहा है। तो अगर हम दो डाई थ्रो करते हैं तो हमारे पास पॉसिबल सैम्पल स्पेस बनेगी क्या? तो हमारे पास पॉसिबल सैम्पल स्पेस ये नीचे दी हुई है, s इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 1 1 4 1 5 1 6। इसमें 1 4 क्यों नहीं लिखा हुआ? हमारे पास 36 आउटकम्स की सैम्पल स्पेस बनती है, और इसमें जो है ना 1 4 मिसिंग है गलती से। 1 1 1 2 1 3 1 5, और हमारे पास जो मिसिंग है तो मैं आपको बता देती हूँ। 1 4 ये मिसिंग है। फिर जो दूसरी लाइन है उसमें 2 1 2 2 2 3 2 4 मिसिंग है। थर्टी सिक्स आउटकम्स हमारे पास आते हैं सैम्पल स्पेस के। इसी तरह नेक्स्ट लाइन में 3 4 मिसिंग है, उससे नेक्स्ट लाइन में 4 4 मिसिंग है, और ये सैम्पल स्पेस में थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है जो मैंने आपको बता दी, आप करेक्ट कर सकते हैं। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, या पहले आप 1 के साथ जो है ना 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें, फिर 2 के साथ सारे नंबर्स, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, एंड देन
6 के साथ, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि हम अगर 2 डाई थ्रो करते हैं तो हमारे पास कितने आउटकम्स आ सकते हैं। हो सकता है दोनों पे 1 आए, हो सकता है एक पे 1 आए दूसरे पे 2 आए, हो सकता है एक पे 5 आए दूसरे पे 3 आए। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमने इस सैम्पल स्पेस में लिख दिए हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स इसके बनेंगे 36। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। Two events A and B of a single experiment are said to be mutually exclusive or disjoint if and only if they cannot both occur at the same time, they have no points in common. कोई भी इवेंट्स उन्हें हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहेंगे कि जब वो इवेंट डिसजॉइंट हो, मतलब कि उनके एक साथ अकर होने के कोई भी चांसेस ना हो। और इसकी एग्जांपल ये ले लेंगे, जब हम एक टॉस करते हैं कॉइन, तो हमारे पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं but not both at the same time. When we toss a coin, we get either a head or a tail, but not both at the same time. The two events head and tail are therefore mutually exclusive. जो दोनों इवेंट्स हेड और टेल है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कोई ऐसी दरमियान की सूरत हाल नहीं बनती कि थोड़ा सा हेड आ जाए थोड़ा सा टेल आ जाए। तो ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव हैं। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव क्या होता है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बताऊँगी। और आई होप कि आपको सैम्पल स्पेस के बारे में, जब हम 2 डाई थ्रो करते हैं तो सैम्पल स्पेस के बारे में भी आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, टेक केयर।